हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरह से अपने गाड़ी से होने वाले एक्सीडेंट को इग्नोर कर सकते हैं। मतलब कि जो आप ड्राइविंग के दौरान क्या गलती कर देते हैं जिससे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह जैसा कुछ हो जाता है, तो आप उसको किस तरह से इग्नोर कर सकते हैं, वो कुछ मैं टिप्स देने वाला हूँ आपको। आप लोग उसको यूज़ करके देखें। आपको अब मैं गारंटी तो नहीं लेता हूँ, लेकिन ज़रूर यूज़ करें तो उससे आपको फ़ायदा ज़रूर लगेगा। जो हाँ, इससे मुझे कुछ फ़ायदा मतलब कि हो रहा होगा, आपको पता थोड़ी चलता है जब एक्सीडेंट होने वाला है, तो वो आप उसको इग्नोर कर दोगे अगर ये सब टिप्स आप इस्तेमाल करोगे। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे देश में 1 से 1.5 लाख लोग हर साल एक्सीडेंट के कारण मारे जाते हैं, और ये तो रिकॉर्डेड है। लगभग कुछ साल पहले का मैंने रिकॉर्ड देखा था, तो मुझे याद है, अब तो बढ़ भी गया होगा और कितने तो अनरिकॉर्डेड भी होंगे, तो आप तो ये रिकॉर्ड देख ही सकते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सीडेंट वगैरह बढ़ रहा है, तो मैंने सोचा वीडियो बनाकर आप लोग को अवेयर किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है ब्लाइंड स्पॉट जो होता है गाड़ी में। सबसे ज़्यादा कारण मुझे वही लगता है एक्सीडेंट होने का, क्योंकि आप लोग देख ही नहीं पाते हो जो गाड़ी कहाँ से आ गई और लग गई, क्योंकि आप लोग अपने मिरर वगैरह को आराम से सेट करके रखते हो। लेकिन गाड़ी में एक ब्लाइंड स्पॉट जगह की नाम होती है, जो हर तरफ बनती है आपकी गाड़ी में, उस तरफ भी, इस तरफ भी और पीछे भी, जो आपके मिरर से छुप के रहती है। तो उस जगह पे आप लोग देख नहीं पाते हो, आप लोग आराम से चला रहे होते हो, और जैसे मिरर में अपने एक जगह खाली है, गाड़ी को आपने मोड़ दिया, लेकिन कोई बगल वाली गाड़ी से लग गई, तो बड़ी अचानक कहाँ से गाड़ी आ गई। गाड़ी तो थी वहाँ पे, लेकिन आप लोग ने उनको देख नहीं पाया गाड़ी को। तो आप तो ब्लाइंड स्पॉट को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट वगैरह टाइप का मिरर वगैरह भी आता है, आप लोग उसका इस्तेमाल भी करें। और आप किसी एक्सप्रेस वे वगैरह पे अगर चल रहे हो तो वहाँ पे आप लोग ब्लाइंड स्पॉट, वहाँ पे तो लेन वगैरह भी रहता है टर्न वेन के लिए, तो आप लोग, लेकिन ज़्यादातर ये एक्सीडेंट जो लोकल रोड्स होते हैं उन पे होते हैं। तो आप लोग लोकल रोड ज़्यादा स्पीड होता नहीं, तो आप लोग जल्दी से कोशिश करें दोनों तरफ इस तरह से मुड़ कर गाड़ी को, अगर देखने की टाइम मिले तो आप लोग देख कर इस तरह से ब्लाइंड स्पॉट को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा देर भी नहीं देखना है, आपको चट देख लेना है जो कोई आ तो नहीं रहा है। पहले आपको मिरर पर फोकस करना है, मतलब मिरर पर भरोसा करना है, लेकिन पूरी तरीके से मिरर पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको खुद पे भी थोड़ा सा भरोसा करना है और देख लेना है। इससे आप लोग सेफ रहोगे। और सामने वाली गाड़ी जो होती है उसका जो ब्लाइंड स्पॉट होता है उसमें भी आपको नहीं आना है, मतलब कि आपकी गाड़ी में थोड़ी, सामने वाली गाड़ी में भी तो ब्लाइंड स्पॉट बन रहा होगा, उसमें भी तो मिरर है। तो आप लोग वहाँ पे चलने की कोशिश करो, उस गाड़ी से उस डिस्टेंस पर चलने की कोशिश करो, उस जगह पे चलने की कोशिश करो जो आप लोग उस गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट में ना हो। इसका सिंपल तरीका ये है कि आप जब अपनी गाड़ी चला रहे हो तो आप वहाँ से कोशिश करो उसके ORVM में, जैसे कि आपको कंटिन्यूसली देखते नहीं रहना है। बस जहाँ पे आप लोग उसकी गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे हो, ये साइड में हल्का सा हो गया, तो कोशिश करो उसके ड्राइवर को आप लोग देख पा रहे हो। तो सिंपल सी बात है, अगर आप उसके ड्राइवर को उसके मिरर से देख रहे हो तो उसका ड्राइवर भी आपको देख पा रहा है, मतलब आप लोग ब्लाइंड स्पॉट में नहीं हो। अगर वो अचानक से भी टर्न लेगा तो आप लोग को मिरर में देख लेगा, तो उस हिसाब से टर्न लेगा, इंडिकेटर देकर टर्न लेगा, आपको भी पता चल जाएगा। तो इससे एक्सीडेंट होने का बिल्कुल ही खतरा खत्म हो जाएगा ब्लाइंड स्पॉट के कारण। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। वहाँ पे ये होता है, लोग फोकस ड्राइविंग नहीं करते हैं, मतलब कि ड्राइविंग तो करना है, लेकिन अब जैसे लंबी जर्नी है, अब वहाँ पे लोग अकेले भी चल देते हैं। घर में किसी को गाड़ी चलानी नहीं आ रही होती है, एक आदमी को आ रहे तो चल देते हैं, 500-600 किलोमीटर जाने आ रहे, एक आदमी को आ रहे हैं, चल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत उनको थोड़ी होती है, दिक्कत तो चलाने वाले की होती है। वो बेचारे बोर हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, कभी एक हाथ से कुछ खा रहे होते हैं, कभी फ़ोन चला रहे होते हैं, एक हाथ स्टीयरिंग पर रखकर आराम से रिलैक्सली चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी से एकदम लगे हुए अपने घर वालों से बात करने में, तुरंत म्यूज़िक चेंज करना है, तो ये सब ध्यान भटकाता है। तो कोशिश यही करें कि आप लोग जब भी एक लंबी जर्नी पे जाए तो 2 कम से कम ड्राइवर होने चाहिए गाड़ी में, जिससे ये होगा अगर एक बोर हो जाए या एक को नींद आ रही हो वगैरह जो भी हो, आप लोग ड्राइवर एक्सचेंज कर सकें। और अगर फिर भी आपको अकेले जाना पड़ता है तो इस सबको बिल्कुल इग्नोर करें, आप बिल्कुल ही फोकस्ड होकर रोड पे गाड़ी चलाएं। अगर आपको लगता है आप थक गए हैं, नींद आ रहा है वगैरह, आप लोग रुक जाएं, थोड़ा सा रेस्ट ले लें तभी चले। नींद वगैरह में बोरिंग, मतलब कि जैसे आप लोग थक जाते हो मेंटली, जैसे इतने उतरा खा रहे हो, तो उस केस में बिल्कुल ड्राइव मत करना, रोक लेना, थोड़ा सा कुछ फ्रेश ड्रिंक वगैरह पी लेना, और मुँह वगैरह पे पानी वानी मुँह धो लेना, तो उससे आप लोग को फ्रेशनेस वगैरह आ जाएगा, तब कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन नींद वींद वगैरह आ रहा है तो उसमें बिल्कुल ही ड्राइविंग को इग्नोर करें। और तीसरा टॉपिक है हमारा, जो लोग अल्कोहल पीकर गाड़ी चलाते हैं, मतलब कि उनको लगता है कि अब उन लोगों ने पी ली है तो उनके अंदर अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। उन लोगों को तो लगता है अब 2 सेकंड में कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे, तो वो अलग लेवल का चीज़ होता है। मतलब कि आप अल्कोहल पीकर नाइट ड्राइविंग भी लोग करते हैं, ज़्यादातर अल्कोहल वाला केस नाइट ड्राइविंग नहीं होता है, क्योंकि लोग रात को ड्रिंक करते हैं और उसमें अल्कोहल पीकर गाड़ी को चलाते हैं, जिन लोगों को पता नहीं चलता और गाड़ी लगा जाती है, उनको लगने के बाद भी होश नहीं होता है। जब उन्हें सुबह होश आता है कुछ बड़ा हो गया है तो पता चलता है अरे ऐसे ऐसे हो गया। तो अल्कोहल अब जब भी आप
ले तो ध्यान रखें, गाड़ी को बिल्कुल नहीं चलाना है। अल्कोहल लिए हुए लोगों को बिल्कुल ड्राइविंग से इग्नोर करना है। किसी को साथ रख लो जिसको गाड़ी चलाने आता हो, अल्कोहल ना लेता हो, क्योंकि वो अगर आप लोग पी रहे हैं तो आप लोग गाड़ी को ड्राइविंग अगर करेंगे तो आप लोग से लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि उस समय से टाइम पे हम लोग का जो माइंड होता है ज़्यादा सेंसिटिव वगैरह टाइप से हो जाता है। पता नहीं मुझे उतना कुछ डिटेल में, लेकिन इस टाइप से कुछ होता है। लोग अनएक्टिव टाइप से कुछ करने लगते हैं, कट वट मारने लगते हैं, अलग लेवल का जोश आ जाता है, तो वो बिल्कुल ही नहीं करना है। तो अब ये हम लोग जानते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है जो है कि गाड़ी को आप अपनों की लिमिट्स समझे, मतलब कि आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो, उसकी लिमिट्स क्या है। वो एक हैचबैक है, वो एक सेडान है, या वो एक एसयूवी है, तो उस तरह का उसका लिमिट्स भी होता है। जैसे कि आप लोग किसी भी बड़ी एसयूवी को अच्छे खासे स्पीड पर टर्न्स पे नहीं मोड़ सकते हो। आप लोग किसी बजट हैचबैक को अच्छे खासे हाई स्पीड्स में नहीं भगा सकते हो। सेडान से आप लोग ऑफ रोडिंग अच्छी नहीं कर सकते हो। तो इस तरह की कुछ लिमिट्स वगैरह भी होती है हर गाड़ी की। आप अगर बड़े एसयूवी चला कर आ रहे हो उसमें तो परफॉर्मेंस वगैरह भी अच्छा मिलता है। बड़े एसयूवी में अच्छा दाम का है, आपको अच्छा प्राइस पे करना है उसके लिए, तो अच्छा परफॉर्मेंस भी निकाल के देगा। लेकिन आप उसके चलाने के बाद डायरेक्टली एक छोटे बजट हैचबैक में आ जाते हो, आप उसको उस तरीके से चलाने की कोशिश करते हो, उस तरीके से ओवरटेक वगैरह कर रहे हो, तो वो तो उतना पावर डिलीवरी नहीं कर पाएगा ना। आप किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो और यहाँ पे आपको पावर ही नहीं मिल रहा है और वो ज़्यादा स्पीड में है, तो आपको दिक्कत हो जाएगा ना। वहाँ पे आप उसको प्रॉपर ओवरटेक करने में नहीं बनेगा। सामने से कोई गाड़ी आ रही है, आप सोच रहे हो उस जगह से निकल जाएंगे, आप अपना उस तरीके का दिमाग लगा रहे हो जो एक एसयूवी वाला है जो मतलब कितना पावर डिलीवर कर रहा है उस तरीके से, तो वहाँ पे भी दिक्कत हो जाएगा। तो आपको पहले अपनी गाड़ी की लिमिट समझे, जो कौन सी गाड़ी चला रहे हो उसका क्या लिमिट है। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ आप लोग गाड़ी चेंजेस की वजह से भी आता है। कुछ लोग अपनी गाड़ी में भी ऐसा ही करने लगते हैं, जब वो गियर क्या करेंगे, गियर्स डाउन करके हाई आरपीएम पे गाड़ी को ले जाकर तब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन वहाँ पर ऐसा करना ही क्यों है। अपना गाड़ी को उसी तरीके से चलाओ जिस तरीके से वो बनी हुई। बजट कार एक बजट तरीके से चलने के लिए बनी होती है, एक लीनियर स्पीड में चलने के लिए बनी होती है, और एक स्पोर्ट्स कार बड़ी एसयूवी अलग तरीके से चलने के लिए बनी होती है। तो आप लोग जिस तरीके की गाड़ी चला रहे हो, ज़्यादातर गाड़ी में एक्सीडेंट्स होते हैं ओवर स्पीडिंग वगैरह के कारण ही। तो आप लोग जिस तरीके की गाड़ी उसी तरीके से चलाओगे तो ये नहीं होगा ना। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है बस, और एक्सीडेंट को इग्नोर करना है। आप लोग बड़ी एसयूवी और ये छोटी कार सेडान वगैरह को कंपेयर मत करना है। एक तरीके से आप लोग जिस तरीके की गाड़ी चला रहे हो उसी तरीके का आपको गाड़ी को चलाना पड़ेगा। गाड़ी के तरीके से आपको चलना है, आपको अपने तरीके से गाड़ी को नहीं ढाल लेना है। तो यही था हमारा। अब अगला टॉपिक हम लोग जानते हैं, उसमें हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को नाइट ड्राइविंग को बिल्कुल ही इग्नोर करना है। मतलब कि आप ज़रूरत पड़ेगी तो गाड़ी को तो नाइट में चलाना ही पड़ेगा, लेकिन वही है उसको थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करें। कुछ लोग प्रीफर करते हैं रात में चलना, कहीं जाना है 500-600 किलोमीटर तो एक रात में चले जाएंगे, लेकिन वो लोग ये सोचते हैं जो रात में जो है हमारा ट्रैफिक कम रहता है, हम लोग आराम से चले जाएंगे। लेकिन आप लोग ये बिल्कुल याद रखना, रात में हमारा विजिबिलिटी लो होता है, चाहे आप कितनी भी अच्छी हेडलाइट लगा के चल रहे हो, विजिबिलिटी तो दिन की तरह नहीं रहेगी ना। और कंपनी से जो लाइट्स आती है ज़्यादातर उसका विजिबिलिटी कुछ खास मतलब कि मीडियम ही टाइप से होता है। कुछ लोग ओवर छत पे वगैरह पे लाइट लगवा लेते हैं जो कि बिल्कुल अलाउड नहीं है, और फिर भी दिन जैसा रोशनी तो आपको नहीं मिलने वाला है ना। रात में आपका गाड़ी अगर ख़राब वगैरह भी हो जाता है, आपके पास कोई रिसोर्स भी नहीं, हेल्प भी नहीं मांग सकते आप किसी से, उल्टे दूसरे लोगों का कोई खतरा हो जाता है रात को। तो इसलिए रात की ड्राइविंग को बिल्कुल ही इग्नोर करें, लेकिन अगर जरूरत पड़ने पर तो करना ही पड़ता है। तो आप उसमें अपना पूरा प्रॉपर हेडलाइट्स वगैरह का यूज़ करके गाड़ी को चलाएं। और रात में तो बिल्कुल ही ओवर स्पीडिंग को इग्नोर ही करें, और रैश ड्राइविंग को आप लिमिटेड स्पीड में चारों तरफ से ध्यान रखकर ही गाड़ी को चलाएं। और अगला फिर हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। वहाँ पे ये सीन होता है फॉग के लिए, जब फॉग में गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप लोग को कुछ सामने का दिखता नहीं है। मतलब कि अगर ज़्यादा फॉग हो जाता है तो लोग डर जाते हैं, तो उसमें क्या करना है, आप लोग पार्किंग लाइट ऑन कर देना है। पार्किंग लाइट आप लोग समझ रहे हैं जो यहाँ पे दिया रहता है, एक बार वो ना कि लोग हैज़ार्ड लाइट ऑन कर लेते हैं, जिससे दिक्कत ये होता है कि आपको जो सामने वाली गाड़ी आ रही होती है उसको लगता है पार्क किए हुए गाड़ी, लेकिन आपकी गाड़ी चल रही होती है। मिसकंसेप्शन हो जाता है दूसरों के साथ, अगले वाले लोग भी ऐसे करने लगते हैं। कभी जो रुकी हुई है वो भी इसी तरह रहते हैं और चलने वाले भी इसी तरह रहते हैं। तो आपको पार्किंग लाइट जलाना है, ना कि हैज़ार्ड लाइट जलाना है। और गाड़ी में अगर आपको लग रहा है मतलब कि डर लग रहा है वगैरह, कुछ दिख नहीं रहा है, आप कुछ नहीं करना है। रोड लेन तो आपको दिखेगा ही, आप चुपचाप से गाड़ी को साइड में लगा ले। पार्किंग लाइट ऑन है, उसके साथ हैज़ार्ड लाइट भी ऑन कर देना है। और फिर आप लोग को देखना है अगल बगल में कोई अगर गाड़ी यहाँ से आपके बगल से गुजरे तो उसको ही फॉलो करना है, एक ही मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके एक लिमिटेड स्पीड में, और उसको ओवरटेक करने का कोशिश ना करें, और एक डिस्टेंस में उसको फॉलो करें। क्योंकि अगर वो इमरजेंसी ब्रेकिंग करता है, उसकी गाड़ी कहीं लगती है तो आप उससे पहले गाड़ी को रोक लोगे, आप भी समझ जाओगे। तो वो आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं फॉग में उनको थोड़ा सा भी जगह मिला तो ओवरटेक कर लिए, निकल गए। तो ये ओवरटेक से ही हमारा अगला टॉपिक आता है कि हम लोग को गलत तरीके से ओवरटेक नहीं करना है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, गाड़ी को लेकर समझना है, लेकिन गाड़ी को लेकर तो चलना है जो गाड़ी की लिमिट्स क्या है, लेकिन
कितनी भी अच्छी गाड़ी होगी, आप उस तरीके से गलत तरीके से ओवरटेक करोगे तो वहाँ पे तो खतरा होगा। सिर्फ पावर का ही प्रॉब्लम नहीं होता है ना, ओवरटेक के टाइम पे आप लोग को टर्न्स वगैरह पे ओवरटेक बिल्कुल ही इग्नोर करना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा खासा ब्लाइंड स्पॉट बना रहता है। आपको भी सामने से आ रही हुई गाड़ी नहीं दिखती है, और सामने वाले को भी आप जो आ रहा है उसको भी आपकी गाड़ी नहीं दिखती है, चाहे आपको पास भी दे रहा हो, आपके ओवरटेक जो दे रहा है वो, लेकिन आपको वहाँ पे ओवरटेक नहीं करना है। और ओवरटेक में जब भी आप लोग गाड़ी आगे निकाल रहे होगे तो आप लोग को प्रॉपर हॉर्न का इस्तेमाल करना है, 2-3 बार बजा के निकलो। उसको पता चलना चाहिए कि कोई गाड़ी आपके बगल से निकल रही, ऐसे नहीं कि वो सिग्नल दे रहा है तो निकल जा रहे हैं। आपको हॉर्न का अपना यूज़ करना है, वो आपके सेफ्टी के लिए ही है, तो अच्छा रहेगा। और टर्न्स वगैरह पे बिल्कुल कट वट मार के निकालने का कोशिश ना करें, प्रॉपर ही ओवरटेक करेंगे तभी अच्छा रहेगा वो आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी, क्योंकि अगर वो आपको पास दे रहा है तो वो भी कुछ सोच कर ही दे रहा है कि सामने कोई गाड़ी नहीं। आपकी सेफ्टी के लिए आप ये एक बार हॉर्न बजाओ, सामने देखो और पूरा क्लियर होने के बाद ही निकलो, ना कि कट वट मारने की कोशिश करके निकलो। और जब भी ओवरटेक करो तो कोशिश करो 1-1.5 हाथ की दूरी रहे, मतलब एकदम पास से नहीं निकालना है आपको, गाड़ी को हल्की सी दूरी बनाकर निकालना है। हाँ, वो बात अलग होता है जब रोड पतले होते हैं वहाँ पे आपको ओवरटेक करना पड़ता है, तो वहाँ पे तो आप लोग को ओवरटेक करना होता है तो कोई छोटी मोटी गाड़ी से करनी पड़ती है, मतलब कि जो रोड वगैरह पे चलती रहती है नॉर्मल रिक्शा वगैरह, उससे तो उस टाइम पे आप लोग कर लेते हो। लेकिन जब हाईवेज वगैरह पे आप लोग ओवरटेक करोगे तो वहाँ पे तो अच्छी खासी जगह रहता है, वहाँ सब गाड़ी अच्छी खासी स्पीड में रहती है, तो वहाँ पे आपको स्पीड मेंटेन करके और जो डिस्टेंस होता है उसको मेंटेन करके ओवरटेक करना है, क्योंकि उस स्पीड में गाड़ी आपकी लगा गई तो अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। अब आता है हमारा टॉपिक जो थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। जो लोग होते हैं दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखकर नहीं चलाते हैं, लेकिन ये भी सही है, लॉन्ग रूट्स में दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखना मुश्किल होता है। सिटी ड्राइविंग तो फिर भी ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दोनों हैंड्स का यूज़ होते रहता है, गाड़ी इधर या इधर मुड़ती रहती है तो वहाँ पे चलता है। लेकिन लॉन्ग ड्राइव पे सीधा हाईवे होता है, लोग एक हाथ इस तरह से गियर पे रख लेते हैं, वो तो नहीं रखना है। हैंड पे रख लेते हैं एक हाथ, या नॉर्मल रखते हैं, या इसको इस तरह से रखिए, इसको भी रख सकते हैं। तो एक हाथ पे ही ड्राइविंग करना प्रीफर करते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन इसको बिल्कुल ही नहीं करना है। आप लोग को दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखना है और इस तरीके से रखो। आप लोग थक जाओ तो थोड़ा सा कोशिश करो सीट को थोड़ा सा आगे करके इसको इस पर रख के, इसको मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे कर लेना है। तो आप इसको अपने हैंड को इस पर रेस्ट करके भी गाड़ी को इस तरह से चला सकते हो, मतलब कि कलाई को जो है इसको इस पर रख के भी इस तरीके से चला सकते हो, क्योंकि जब भी कोई मूवमेंट आएगा आप रेडी रहोगे। नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको हल्का सा आराम पोजीशन ले आओ, क्योंकि आपको एकदम कॉर्नर से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाईवे तो आप इस तरीके से नीचे से पकड़ के और इसको इस तरीके से, और यहाँ पे भी इस तरीके से इस हाथ को इस पर रख के यूज़ कर सकते हो, और इसको नीचे तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। दोनों हाथ स्टीयरिंग पे भी रहेगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा और सिंगल हैंड ड्राइविंग भी नहीं होगी। और लास्टली हमारा रहता है गाड़ी को प्रॉपर मेंटेन रखना है, प्रॉपर सर्विस करवाना है, नहीं तो हम लोग कहीं निकल गए वही भी दिक्कत बन सकता है। गाड़ी में कोई चीज़ का दिक्कत आ रहा हो, गाड़ी के टायर थोड़े ज़्यादा मतलब कि गंजे हो गए हो, मतलब कि टायर पूरे ख़त्म ही हो, या हमारा ब्रेक शू वगैरह सही नहीं हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। इंजन ऑयल वगैरह में कोई लीकेज हो तो कहीं भी अगर बड़ी ट्रिप पे निकल रहे हो तो गाड़ी की प्रॉपर सर्विस करवा के, और टाइम टू टाइम तो सर्विस करवानी ही है, तभी आप लोग अवेयर रह पाओगे तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप लोग कहीं पे जाओगे और कोई जगह पे फंस जाओगे, गाड़ी के टायर ब्लास्ट कर गए, और हाईवे पे टायर ब्लास्ट करते तो वो भी अच्छा खासा खतरा बन सकता है। इसलिए टायर का प्रेशर भी आपको मेंटेन रखना पड़ता है। आपको गर्मियों में कोशिश करें टायर का प्रेशर बिल्कुल ही मेंटेन रखने की, और आपके आसपास अगर नाइट्रोजन मिल रहा है गैस टायर में तो वही डलवा ले, वही ज़्यादा अच्छा होता है टायर्स के लिए। और टाइम टू टाइम सर्विस तो बिल्कुल ही करवाएं, क्योंकि सिर्फ टायर से मैटर नहीं करता, आपका ब्रेक शू, क्लच, इंजन ऑयल वगैरह जो है वो भी मेंटेन रखना पड़ता है आपको। फिर ये जो अपना गाड़ी में जो सब स्टीयरिंग वगैरह का जो कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है, ये भी मेंटेन करना प्रॉपर ज़रूरी है। नहीं तो और फिर हमारा जो मेन होता है इंजन का कूलेंट, जो इंजन को ठंडा रखने में हेल्प करता है, उसका भी मतलब कि जो है लेवल चेक कर लें उसको बराबर, वहाँ पे पानी वगैरह डाल के उसको भी लेवल में रखें, तभी आप लोग एक्सीडेंट को अच्छे से इग्नोर कर पाएंगे। तो ये था मेरा कुछ पॉइंट्स एक्सीडेंट को बचाने के लिए। तो आप लोग भी इसी तरीके से कोशिश करें अपनी गाड़ी को एक्सीडेंट से बचाने की, और इस तरह का कुछ टिप्स वगैरह मैं देता रहूँगा आगे भी। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दे, और लास्टली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।